वो आपके घर कितने दिन? 25 दिन 25 दिन हमारे वो घर रुक के गए आपके घर में। एक्चुअली उनका लाहौर में जो घर था अपना, लेकिन उन्होंने जो अपने किराएदार थे उनको नोटिस नहीं दिया, अपना घर खाली नहीं करवाया। ये बात मुझे बहुत बाद में पता चली, और अगर मुझे पहले पता होती तो शायद मैं कह रही थी। फिर हमारी तरफ से वो अपने किसी दोस्त की तरफ चले गए। तो आपने जब उनको 25 दिन वो आप लोगों के घर पे रुके तो क्या हुआ फिर? कुछ भी नहीं, हमने उस दौरान एक गाना शूट किया था और उनके मतलब उससे पहले वो आपको कह चुके हैं कि अगर आप रुकना चाहें तो आप नहीं, ये बात मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये बात उन्होंने तब कही जब वो अपने घर पे शिफ्ट हो चुके थे। बदोबदी के शूट और आपके घर में रुकने के बाद जब वो पाकिस्तान में आए वो हमारी तरफ रुके, उसके बाद वो अपने घर पे शिफ्ट हो गए। जब वो अपने घर पे शिफ्ट हो गए तो तब बदोबदी जो था वो शूट हुआ। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो मुझे बताइएगा कि जब वो आपके घर पे रुके 25 दिन तो कैसा बिहेवियर था उनका? अच्छे थे। पहले तो मुझे लगता है ये बात ही बहुत गलत है। नहीं, इतनी भी गलत नहीं है जितना आप समझ रही हैं। बहुत ज्यादा गलत है। आप समझती हैं तो समझती रहे। मैं समझ ये आपकी थिंकिंग है ना? मैं समझ रही। डेफिनेटली आप बोलें। अच्छे थे जब स्टार्ट में आए थे, बहुत अच्छे इंसान थे, और उन्हें उठने बैठने का पता था, इज्जत कैसे करनी है उन्हें पता था। जब वो यहाँ पे बहुत से लोगों के साथ अटैच हुए और जब उन्हें कुछ स्टेज एक्ट्रेसेस थी उनके मैसेजेस आना शुरू हो गए जिनमें वो बड़े इनको आसमानों पे चढ़ा रही थी, तो उसके बाद थोड़ा सा इनका दिमाग जो था ना वो घूम के आने लगा कि वो ये शहजादा चार्ल्स है और हर लड़की जो है इन पे मरती है जिनमें वजदान भी शामिल है। लेकिन मैंने इनको क्लियर कर दिया कि भाई आप मेरे लिए मेरी बाप की तरह, मैं यहाँ पे नहीं मरती और मेरा दूर दूर तक ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो 25 दिन तक जब ये आपके घर पे रुके तो इन्होंने कोई भी आपसे ऐसी बात नहीं की, कोई भी ऐसी हरकत करने की कोशिश नहीं की? शायद उन्हें पता था कि मैं इनके घर पे रुका हूँ तो उन्होंने लिहाज कर दिया या व्हाटएवर जो भी है, तो उन्होंने नहीं किया। अच्छा, मैंने कोई किस वगैरह का भी सीन सुना हुआ है, वो क्या था कि इन्होंने आपको ऑफर की थी? हाँ, जब बदोबदी शूट हो गया था, हम आने के लिए तैयार हो रहे थे, तो मैं बैठी हुई थी, हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें इसकी प्रमोशन कैसे करनी है। तो मेरी बहन ज़रा थोड़ा सा वॉशरूम में थी, तो चाहा साहब ने कहा कि मैं एक छोटी सी चुम्मी ले लूँ। मुझे बहुत बुरा लगा उस वक्त। मैंने उन्हें सख्त लहजे में जवाब दिया और ये बात मेरी बहन ने भी सुन ली। और फिर मेरी बहन ने मुझसे पूछा क्या हुआ, कुछ कह रहे थे? मैंने कहा नहीं, मैं शर्मिंदा थी उस बात पे कि इनको शर्म आनी चाहिए थी कि मैं अपनी बहन को क्या बताऊँ अब। तो लेकिन मेरी बहन कहती मैंने सुन लिया, उसने मुझे कंफर्टेबल किया, उसने कहा कि मैंने सुन लिया ये बात। तो उसने कहा कि मतलब इतना बड़ा मुंह है इनका, तो छोटी सी चुम्बी की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये, मतलब इसको शर्म नहीं आई, इसने कैसी बात कर रहे हैं ये। तो मैंने कहा बस ऐसा ही है। मैंने कहा नेक्स्ट हमने कोई काम नहीं करना। किया किनको? चाहत को। चाहत को मैंने ये कहा, मैंने कहा थोड़ी सी शर्म कर लें आप, ये बोला था मैंने। उन्होंने क्या कहा? शर्मिंदा हो गए थे। उसके बाद उसके बाद उन्होंने कोई ऐसी बात की हो आपसे? नहीं, उसके बाद उन्होंने नहीं की। उसके बाद जब हम देखते हैं कि जिस तरीके से आपने बात की कि उसके बाद हमें उनके 3-4 गाने और सामने हमारे आए, और उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो लाखों में और डॉलर्स में मैं कमाता हूँ और मैं बहुत लेविश ज़िंदगी गुजारता हूँ। तो जिस तरीके की बातें हैं, चलो हम उनको एंटरटेनर कहते हैं, जिस किस्म की वो बातें करते हैं, मेरे ख्याल से 5 मिनट बंदा उनके साथ बैठे तो बंदे को समझ आ जाता है फ्रॉम वेयर ही इज़ कमिंग। तो आपने जब ये सब कुछ किया और इतना अरसा 1.5 साल आपने जो है, ऑब्वियस ही बात है आपकी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन तो होगी, तो आपको लगा नहीं कि यार ये तो बहुत ही आप कहते हो ना कि एक ऐसा बंदा है कि जिससे दूर ही रहना बेहतर है? नहीं, मैं आपको बताऊं, 1.5 साल मैंने उनसे बात की। पाकिस्तान आने से पहले और पाकिस्तान आने के थोड़े टाइम बाद भी बड़े रीजनेबल इंसान थे वो, बड़े अच्छे इंसान थे जिन्हें बात करने का पता था, इज्जत करने का और करवाने का पता था। यहाँ पे आके थोड़ा सा उनका दिमाग जब लोगों को से मिले, कुछ ऐसे लोगों से, कुछ ऐसी लड़कियों से मिले, तो उनका दिमाग थोड़ा सा जो था ना वो घूमा था। अदरवाइज वो बहुत अच्छे इंसान थे। अच्छा, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो ना कि और भी बहुत सारे उनके गाने आए जिसमें हमने देखा कि जो और ख़वातीन थी जो कि उनके साथ एज अ मॉडल आई, उन्होंने आपको कहीं ना कहीं जो है वो कटाने की कोशिश की कि वजदान को जो है वो माइनस कराएं। इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, 1-2 को बड़ी तकलीफ हुई थी। कौन? मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी किसी का। पता तो चले कौन थी, किसको तकलीफ हुई थी? अब उनके साथ 200 बंदियाँ, वो कहते हैं भाई मेरे पास शादी के कोई 500 प्रपोजल्स दिन में आते हैं, तो उनमें से कोई पता तो होगा कौन सी बंदी है जिनका? वो एक थी, मतलब उसे बड़ी तकलीफ थी और उसने बड़े वाज़े अल्फाज में बात की कि मेरा जिस्म के पार्ट्स सब बहुत बड़े बड़े हैं और अच्छा, वजदान जो है उसके पास कुछ नहीं है।
तो जो चाहत सिर्फ मेरे हैं और ये वो, तो अच्छा, ये तो उसकी वीडियो बातें सोशल मीडिया पर है? सोशल मीडिया पे है। और अच्छा। मतलब मैं हैरान रह गई किस टाइप की बातें कर रही है। तुम्हें फेम चाहिए तो तुम अपना मतलब जैसे हमारा एक गाना आया और वो हो गया हिट क्लिक, तो तुम भी कुछ काम करो, तुम भी क्लिक हो जाओगी, तुम्हें फेम मिल जाएगी। मैं किसी पे कीचड़ नहीं उछालना चाहती थी। अगर उसे लगा कि मुझ पे कीचड़ उछाल के उसे फेम मिलती है तो वो कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जवाब दिया उसको? नहीं, मैं बिल्कुल भी जवाब नहीं दूंगी। मैं उसको इस काबिल ही नहीं समझती कि मैं जवाब दूंगी। मतलब आपने बिल्कुल खामोशी, जब वो आपके सामने वीडियो आई तो आपने देखा नहीं कि बहुत ज्यादा पर्सनल हो रहा है यार, इसको तो मैं नहीं, मैं क्यों जवाब दूं? मेरा लेवल ही नहीं है कि मैं उसको जवाब दूं। मैं उसको इस काबिल ही नहीं समझती कि मैं जवाब दूं। वो तो यही चाहती है कि मैं करूं, लेकिन वो इस काबिल तो हो के मैं उसको जवाब दूं। तो आपने कहा कि नो रिस्पॉन्स इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्स। एग्जैक्टली। वो मतलब उसको लगता है कि चाहत उसका तो उसी का ही है, चाहत सिर्फ उसी का है। लोग चाहत फतेह अली खान साहब पे लड़ रहे हैं। वो चाहत अपनी बीवियों का और उसी का है, बंदी का। बीवियों का मतलब वो तो कहते हैं मैं सिंगल हूँ। माशाल्लाह से 3 बीवियां उनकी और 7 बच्चे हैं उनके। हाँ, सिंगल तो वो कहीं दूर दूर से भी नहीं है। तो उन्होंने कभी ऐसा इजहार किया कि जिस तरीके से नॉर्मली वो हर किसी के साथ करते हैं कि मैं जो है वो शादी के लिए तैयार हूँ और क्या मुझसे शादी करेंगे? तो हर दूसरी बंदी को, बल्कि हर पहली बंदी को यही बात करते हैं कि तो उन्होंने कभी आपको कहा? वो एक वीडियो थी, क्लिप था, तो उसमें वो कहते बच्चों तू थोड़ी जी मोटी होती है तो मैं तेरे ना ब्याह कर देना। और बड़ा हम इस बात पे हंसे थे। ये एक जोक ही था हमारे लिए, हमने उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया था। मजाक में जो है ना वो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कुछ लोगों की नेचर ऐसी होती है कि वो मजाक में वो बात कह जाते हैं जो उनके दिमाग में होती है। ये बातें आपको तब पता चलती हैं जब आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, आपको एक टाइम गुजर जाए, आप दूसरों से उसके बारे में राय सुनो। किसी को एकदम से देख के उसके बारे में राय कायम नहीं की जा सकती, उसे जज नहीं किया जा सकता। सो मैं भी ऐसा ही चाहती थी कि अगर कोई बात पता चली है, देखिए मैं फरिश्ता नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। मुझे तभी पता चलेगा जब कोई इंसान ठोकर खाता है, जब सीखता है, जब किसी के साथ टाइम स्पेंड करता है, तभी उसको जज कर सकते हैं। पहली मुलाकात में तो मैं आपको भी जज नहीं कर सकूंगी। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइएगा, बदोबदी वाला फेम मिल गया आपको, तो आपको लगा नहीं कि अब इस फेम को मुझे कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना है या मैं इसका कुछ करूं, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर ऑन सोशल मीडिया, तो आप इन्फ्लुएंसर भी हो, कंटेंट भी बना रही हो, तो आपने सोचा कि मैं इस फेम को कहीं ना कहीं प्रॉपर्ली पॉजिटिवली इस्तेमाल करूं? अच्छा, मैंने कोशिश की थी, और जो मेरी नीश थी फ़नी कंटेंट की, मैंने उस तरह की वीडियोस वगैरह बनाई। मुझे बहुत ज़्यादा ऑफर्स भी हुई इस गाने की, ये वो। तो मोस्टली लोग जो थे ना वो पे नहीं करना चाह रहे थे। वो कहते थे कि पे करना ही नहीं है हमने, जिस तरह हम गाना बनाते हैं अगर वो बदबदी की तरह हिट हो जाता है तो हम आधा आधा कर लेंगे, कुछ इस तरह की बातें हुई। और कुछ फजूल किस्म के फोटोग्राफर्स थे जिन्होंने हम आपका शूट करते हैं, हम आपका बोल्ड शूट करते हैं, हम आपका नाइटी में शूट करते हैं, इस तरह की कुछ बातें जब सामने आई तो पहले मैं एक्साइटेड थी कि मुझे फेम मिल गई है और मैं कुछ अच्छा काम कर सकूंगी, मैं कतरीना कैफ बन जाऊंगी शायद। बट मुझे एकदम होश आई तब जब लोगों के मैसेजेस आना शुरू हो गए, और लोगों की तरफ से तो, जो प्रोफेशनल लोगों की तरफ से तो जो रिस्पॉन्स था ही, आम आवाम की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया मुझे, जब मुझे मेरे पब्लिक नंबर पे मैसेजेस आना शुरू हो गए, आप एक नाइट का क्या लेती हैं, मेरे तोते उड़ गए कि ये क्या बात कह दी है कि एक नाइट का क्या लेते। मैं बाजार में खड़ी कोई लड़की नहीं हूँ, मैं इस तरह की कोई काम नहीं करती हूँ,